स्किन वॉकर्स वही स्किन वॉकर्स जो इंसानों का मांस खाते हैं जिससे उनको शक्तियां मिलती है। स्किन वॉकर्स ऐसी एंटिटी है जो खुद को कोई भी टाइप के इंसान या फिर जानवर में बदल सकते हैं। इनका जिक्र सबसे पहले हमको नवाजो ट्राइब्स के लेजेंड्स में मिलता है। इन ट्राइब्स का ऐसा कहना है स्किन वॉकर्स के बारे में कि वो घटिया किस्म के इंसान थे जो इंसानों को ही खाते थे, और उनका ऐसे भी कहना था कि वो कुछ डार्क रिचुअल्स के बाद अपना शेप बदल सकते थे। हाँ, मैं शेप शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी शेप शिफ्टिंग थी। स्किन वॉकर्स के बारे में अच्छे से जान चुके हो, तो सो लेट्स मूव ऑन टू द केस अगेन। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इस वाले केस में स्किन वॉकर्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इस बच्चे का रूप लेके घूम रहा है जिसने इस बच्चे को रिप्लेस कर दिया है। राइकर अपने डॉग के साथ नॉर्मली खेल रहा था, तो वो सिर्फ 3 साल का है, इसलिए उसके डैड भी उस पर ध्यान रख रहे थे। तो राइकर के अगर इंटरेस्ट की बात करें तो राइकर को अलग अलग टाइप के बग्स और इंसेक्ट्स ढूंढने का भी काफी शौक था। तो इसी इंटरेस्ट की वजह से वो पेड़ों के पत्ते और पेड़ों के नीचे जो पत्थर होते हैं उनको हटा हटा के लिए जैसे खेलता है वैसे ही खेल रहा था, और उसके पापा उस पर दूर से ध्यान रख रहे थे जैसे वो रखते थे हमेशा। लेकिन फिर अचानक से कोई काम की वजह से राइकर के डैड कुछ मिनट्स के लिए घर के अंदर चल जाते हैं, राइकर को अकेला छोड़कर। तो उसी कुछ समय के बीच जब राइकर के पापा कुछ मिनट्स के लिए घर के अंदर गए, इस ही टाइम पर राइकर अचानक से गायब हो जाता है। तो देखो अब राइकर की फैमिली को टेंशन होने लगती है, क्योंकि बहुत देर से उनको उनका बेटा मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब वो घर घर जाके ढूंढना शुरू करते हैं राइकर को। तो जब पड़ोसी ये चीज देखते हैं तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी उसकी तलाश में लग जाते हैं। तो अब जब उनको उनका बेटा हर एक घर में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, और इसी के साथ साथ काफी सारा टाइम भी बीत चुका होता है, इसलिए अब वो पुलिस को फाइनली इन्फॉर्म कर देते हैं और कॉल कर देते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो राइकर जो खोया था, तो ये कोई शहर में नहीं खोया था, वो एक घने जंगल में खोया था, जहाँ पे बड़ों की भी जाने में फटके हाथ में आ जाती है। वहाँ पे एक नॉर्मल सा पिद्दी सा बच्चा खोया था, जहाँ पे अब राइकर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। तो इसी चीज के चलते जो नेबर्स और पास वाले लोग थे उनको अथॉरिटीज फोर्स करती है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में अच्छे से उसको ढूंढने का ट्राई करे, जिससे इस चीज का चांस एकदम कम हो जाए कि वो लोग उसको जंगल में ढूंढ रहे हैं और राइकर यहीं छुपन छुपाई खेल रहा है आराम से। इसी के साथ साथ एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्टार्ट होता है, जिसमें लगभग 50 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब थे। मतलब पूरा का पूरा रोला जमा दिया था उधर। तो अब सारी की सारी अरेंजमेंट होने के बाद सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। अब देखो जो रेस्क्यू टीम थी उसका 2 दिन तक मिशन फेल हो चुका था लगातार। तो लोगों ने तो ये मानना शुरू कर दिया था कि राइकर जो है वो अब जिंदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि राइकर अपनी खुद की मर्जी से आया है जंगल में, लेकिन स्टिल जो फॉरेस्ट की कंडीशंस थी उसमें कोई भी इंसान का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से जो राइकर की मिलने की प्रोबेबिलिटी थी वो अब 10% ही रह गई थी। लेकिन फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक कपल्स का यहाँ पे जंगल में एक छोटा सा कैबिन था, जिसमें वो सामने एक बच्चा देखने को मिलता है जो राइकर ही था, जो 3 दिनों से लापता था, जिसका कोई अता पता नहीं था। तो फिर अथॉरिटीज आती है, उसको रेस्क्यू किया जाता है और फिर उसको चेकअप होता है। तो फिर चेकअप से ये पता चलता है कि जो वो बंदा है राइकर, वो एकदम फिट एंड फाइन है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सीरियसली घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसको। मतलब देख के उसको ऐसा लग रहा है कि इसको 3 दिन के लिए वापस फेंक दो जंगल में, तब भी वैसा का वैसा ही मिलेगा है। और बाय द की न्यूज को टीवी पे भी बताया जाता है। तो जैसे ही ये न्यूज टीवी पे आती है तो इस न्यूज के साथ एक फोटो को भी अटैच किया जाता है, जिसमें एक साइड पे तो थी जंगल में जाने से पहले वाली फोटो और दूसरी साइड थी जंगल से आने के बाद वाली फोटो। तो अगर तुम इसकी सेकंड वाली फोटो को कंपेयर करो फर्स्ट वाली फोटो से, तो भाई ये बंदा जॉ लाइन बना के आया है जंगल से। लोग है कि राइकर खुद एक स्किन वॉकर है, कि देखो जो जंगल में खोया था राइकर वो ओरिजिनल राइकर, और जो वापस रिटर्न गिफ्ट में मिला वो एक स्किन वॉकर है, वो एक डुप्लीकेट है, उसको किसी और एक दूसरे पर्सन से रिप्लेस किया गया है। और जब ये केस चल रहा था वायरल, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्लिप्स भी वायरल होने लगती है कि राइकर जब अपना शेप शिफ्ट कर रहा था उस टाइम की ये फुटेज है। Hey buddy, are you okay? You can't be out here. कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो राइकर जवाब देता है कि राइकर ने एक घर को देखा था उस दिन। Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या कोई इस घर में था, और राइकर उस चीज के लिए यस बोलता है। today.com ने एक अटेम्प्ट किया था राइकर की फैमिली से बात करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कोई भी टाइप की बात करने से। अब ये चीज देखने के बाद और जो बातें मैंने तुमको बताई है राइकर के बारे में, उन सबको सुनने के बाद लगता तो है कि कुछ तो ऐसी बात है जो छुपाई गई।